सनतकारों की दुहाई आपने सुनी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। मुल्क भर में आज से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, जबकि बलूचिस्तान समेत कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे चीफ मेट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कराची में आज तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, हवा की रफ्तार कितनी नॉटिकल माइल तक जा सकती है? पिछले जनवरी के तीसरे हफ्ते में चली थी 21 और 22 जनवरी को, वो खासी तेज थी। उससे कुछ डैमेजेस भी हो गए थे, कुछ लूज स्ट्रक्चर जैसे। तो उतनी तेज नहीं है, लेकिन फिर भी कदरे तेज हवा है ये, यानी 20 से 25 नॉटिकल माइल तक जा सकती है। और खुली जगहों में हो सकता है किसी किसी जगह पे किसी थोड़ी देर के लिए गस्ट 30 नॉट तक भी कर सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, यानी उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, केस डिस्ट्रिक्ट, फारान और नीचे मकरान डिस्ट्रिक्ट, इन एरियाज में, और ऊपर जो चागी डिस्ट्रिक्ट, उन एरियाज में तेज हवाएं जरूर हैं। और उसके साथ साथ बलूचिस्तानी जो हदूद के समुद्री हदूद है, वहां पर ज्यादा तेज हवाएं हैं। तो इसलिए फिशरमैन को भी कहा गया है कि अपनी एक्टिविटीज तो रखें, लेकिन ये कि मोहतात रहें। तेज हवाओं के बाद समुद्र में तलातम बढ़ जाता है, जाहिर है। कई इलाकों में आज शाम से, रात से कुछ एरियाज में शुरू हो जाएगी बारिश, और कहीं हल्की बारिश है, कहीं दरमियानी है। आज रात से बारिशें शुरू होने का भी इम्कान है। चीफ मेट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दवा ही जब मौजूद ना हो तो फिर क्या कीजिए। तमाम तर दावों के बावजूद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल की फराहमी मुमकिन ना बना सकी। जहां दस्तयाब है वहां भी जायद कीमत वसूल की जा रही है। मजीद जानते हैं लाहौर से सुलेमान चौधरी से। सुलेमान, बताएगा क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल पैनाडोल की किल्लत की बात की जाए तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर अपनी तमाम तर दावों के बावजूद इसकी दस्तयाबी आम मार्केट में जो है वो यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है कि रोज़ाना 10 लाख से ज़ायद जो गोलियाँ हैं वो मार्केट में फराहम की जा रही हैं। 20 से ज़ायद जो डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर अदारे हैं वो इस वक्त पंजाब में पैनाडोल की गोली जो है वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि मार्केट में पैनाडोल की गोली जो है उसकी किल्लत बरकरार है। मरीज़ और उनके लवाकिन जो है वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और 10 रुपये का पत्ता जो पहले हम जो हालात में मिलता था, अब वो 30 से 40 रुपये में मिल रहा है। एजोमैक्स जो एक दूसरी एंटीबायोटिक है जो कि कोरोना के मरीज़ों को डॉक्टर जो है वो ज़्यादा लिख कर दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो दस्तयाबी है वो भी मार्केट में देखने में आया कि नहीं हो रही है। और मरीज़ जो हैं वो कोविड के जो मरीज़ हैं वो इस वक्त मुस्लिम मार्केट्स का जो मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसीज का रुख कर रहे हैं ताकि उनको जो एजोमैक्स डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं, पैनाडोल गोलियाँ लिख कर दे रहे हैं, वो हासिल कर लें। लेकिन देखने में यह है कि एक मरीज़ जो हैं वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और उनको जो एजोमैक्स और उसके साथ साथ जो पैनाडोल गोलियाँ हैं वो दस्तयाब नहीं हो रही। जी सुलेमान चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर के ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर कोरोना के दौरान इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल गोली दस्तयाब नहीं है। जहां कहीं मिल रही है वहां जायद कीमत वसूल की जा रही है, जिस पर शहरी परेशान हैं। शहरियों के क्या तासुरात हैं आपको दिखाते हैं। 4-5 मेडिकल स्टोर विजिट किए और वहाँ से मुझे कहीं से भी पैनाडोल नहीं मिली। अगर मिल भी रही है तो वो ब्लैक में मिल रही है। जहाँ पे 30 रुपये का पता वहाँ पे 50 रुपये का वो पता देना है। पैनाडोल ढूंढते रहेंगे तो ये लोग हमारे साथ ऐसे ही करते रहेंगे, हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, कोई और ले लेते हैं। पैनाडोल मार्केट में शार्ट हो गई है, हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले। पहले जो गोली 2 रुपये की मिलती थी, अब वो 40 या 50 रुपये का ब्लैक में पता मिल रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि ये इस माफिया को पे कार्रवाई की जाए ताकि हर गरीब आदमी की पहुँच पे पैनाडोल हो। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। लाहौर में चक्की का फ़ी किलो आटा 90 से 92 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे नवाज संगरा से। नवाज संगरा, बताइएगा बढ़ती कीमतों पर चक्की मालिकान का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, आटा जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उसके रेट जो हैं वो आए रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, और इस वक्त जो चक्की का आटा है उसकी कीमत 90 से 92 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि इसमें मज़ीद जो है वो कीमत में इजाफे का इम्कान है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर आटा चक्की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि चक्की आटे की जो कीमत है वो क्यों बढ़ रही है और ये कीमत जो है ये मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक जा सकती है। पहले ये 2500 रुपये गंदम थी और उस वक्त 80 रुपये किलो आटा चल रहा था, अब इस वक्त 2700 से ऊपर क्रैश हो गई है और 2 माह में बिजली के बिलों में काफ़ी इजाफा हो चुका है।
इसी वजह से ये मार्केट की रेट की वजह से हमें बढ़ाना पड़ा है, और अगर आइंदा अगर इसमें कमी ना आई तो ये मज़ीद बढ़ सकता है। जो हमारी फसाई के खर्च हैं उसकी वजह से भी हमें काफ़ी परेशानी है। जी अब्दुर्रहमान साहब की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि एक तरफ तो मार्केट में जो है वो गंदम के रेट बढ़ गए हैं, और दूसरी तरफ जो है इनके बिजली के बिलों में इजाफे के बाद जो है वो ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़ गए हैं, जिस वजह से हमें आटा जो है वो महंगा करना पड़ रहा है। जी नवाज, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में यूरिया के बाद डीएपी खाद का बहरान भी सर उठाने लगा है। डीएपी की एक बोरी 10,000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मजीद जानते हैं मुल्तान में अपने नुमाइंदे ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, अब डीएपी ना मिलने की क्या वजह सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यूरिया खाद का बहरान पहले से ही जारी था। अब डीएपी खाद जो है वो भी नायाब हो चुकी है, जिसकी वजह से काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों का कहना है कि जब वो गंदम की काश्त कर रहे थे तो उस वक्त डीएपी नायाब हो चुकी थी। बाद में जब फसल को पहला और दूसरा पानी लगना था तो उस मौका पर यूरिया खाद का बहरान पैदा कर दिया गया। अब काश्तकार जो हैं वो मकई काश्त करने लगे जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। इस मौका पर मकई की फसल जब उसको काश्त किया जाता है तो डीएपी खाद ज़रूर लगती है ताकि उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके, मगर इस मौका पर दोबारा से खाद डीलर्स ने एका कर लिया और डीएपी खाद का बहरान पैदा कर दिया गया है। डीएपी खाद जो है वो ब्लैक में 10,000 रुपये की फ़ी बोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से काश्तकारों को डीएपी के असूल के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि यूरिया खाद और डीएपी खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ। जी ज़हीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। नाज़रीन, यूरिया खाद के बाद डीएपी का भी बहरान। किसान डीएपी ब्लैक में ख़रीदने पर मजबूर हैं। क्या वजूहात है जिनकी बिना पर डीएपी भी मार्केट में शॉर्ट होने लगी है, और किसानों को किन मुश्किलात का सामना है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी अनवर साहब। उनसे तफसीलन बात करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। यूरिया के साथ साथ अब डीएपी भी नायाब हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, और हुकूमत क्या कोई इक़दाम नहीं कर रही इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए? गुजारिश ये है कि यूरिया तो मिल ही नहीं रही। जब यूरिया को पहले और दूसरे पानी के लिए जरूरत थी, लाइनों में किसानों को लगा दिया जाता था, शाम तक 1 से 2 बोरी मिलती थी। इसके अलावा यूरिया मिलता ही नहीं है। जिसने यूरिया लेना है वो डीलर के पास जाए, 25-2600 रुपए पैक के हिसाब से फी बोरी पैसे जमा कराए, रात के अंधेरे में उसके घर यूरिया चली जाती है। जहां तक डीएपी का तल्लक है, जब गंदम की काश्त शुरू हुई डीएपी की एक बोरी भी मार्केट में नहीं थी। अब डीएपी मिल रही है, लेकिन मिल रही 10,000 से ऊपर है। डीएपी जिस मुल्क में 10,000 की डीएपी मिलेगी, जिस मुल्क में यूरिया ब्लैक में मिलेगा, जिस मुल्क में टूअल का बिल फी यूनिट 25 से 30 रुपए फी यूनिट मिलेगा, जिस मुल्क में ज़रूरी अद्वियात की कीमत 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी, ज़राअत कभी भी जिंदा नहीं रहेगी। ये मौजूदा हुकूमत ज़राअत को खत्म करने पे आई है और प्रोपोगंडा ये कर रही है कि जमींदार बड़ा अमीर हो गया, और डीएपी इतनी महंगी, यूरिया इतनी महंगी, बिजली इतनी महंगी, अमीर कहाँ से हो गया? तो भाई ये बात ये है, यूरिया मिल नहीं रही, डीएपी ब्लैक में मिल रही है। तो जब ये दोनों खादें नहीं मिलेगी, कभी भी किसी फसल की पैदावार नहीं आ सकती। इस साल गंदम की पैदावार इतनी कम आएगी कि गंदम का बहरान इस हुकूमत को ले डूबेगा। आज धूप पड़ रही है, गंदम की पिलाहट हो रही है, गंदम की फसल पीलापन हो रही है। गंदम जहां पे 40 से 45 मन आनी थी, जिस खेत में यूरिया और डीएपी इस्तेमाल नहीं हुई, 20 मन से भी कम पैदावार आएगी। ये कहां से गंदम पूरी करते पूरे मुल्क के लिए? तो हालात बहुत खराब है, शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने ख्यालात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बरतानिया में बेघर अफराद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम ने अशाए खुरोनोश की फरहमी के साथ साथ हुजाम सेंटर भी बना दिया, जहाँ बेघर और ज़रूरतमंद अफराद की बिला मुआवजा जुल्फ़ें तराशी जाती हैं और उन्हें साफ़ सुथरा रहने के गुर सिखाए जाते हैं। सर्विस हासिल करने के लिए बेघर अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए।
बेघर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने एक अरसे से बर्मिंघम सिटी सेंटर में बेघर अफराद के खाने पीने की जरूरियात पूरी करने की गर्ज से फ्री कैफे कायम कर रखा है, जहां होमलेस को पका हुआ खाना और अशिया खुरोनोश रोजाना की बुनियाद पर मुहैया की जाती हैं। लेकिन होमलेस अफराद की अक्सरियत पैसे न होने की वजह से हजामत नहीं करा पाती। इनकी ज़ाहरी हालत भी अच्छी दिखाई नहीं देती। इस मसले का हल निकालने के लिए फीडो नीडो ने हजाम सेंटर बनाने का फैसला किया, जहाँ बेघर अफराद की न सिर्फ मुफ्त जुल्फें तराशी जाएंगी बल्कि ज़ाहरी खराज के गुर सिखाकर उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। बरतानिया में एक शख्स के बाल काटने के 5 से 10 पाउंड लिए जाते हैं और होमलेस अफराद के पास इतना खर्चा नहीं होता कि वो बाल कटवाएं और अपने कपड़े वाश करके अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर बना सकें। यही वजह है कि होमलेस अफराद की हालत देख कर ही शहरी समझ जाते हैं कि ये आदमी होमलेस है, जिससे होमलेस अफराद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फलाही तंजीम की जानब से बर्मिंघम में कायम फ्री कैफे में हजाम सेंटर के क्याम पर होमलेस अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है। इस मौके पर मौजूद होमलेस और रजाकारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाने पीने के साथ अगर उनकी सेहत, लिबास और सफाई सुथराई की तरफ भी तवज्जो दी जाए तो ये माशरे में सर उठाकर चलने के काबिल हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ओबियसली ये खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बाल तो आपको पता है बार्बर्स कितने महंगे हैं। तो हमारी अब यही कोशिश है कि एवरी वीक हमने इनके लिए एक दिन रखा है कि हम जो हो सके इनके बाल वगैरह जो ये कटवाना चाहते हैं तो हम वो इनकी मदद करें। We're handing out food passes to all our homeless. In our food passes we have food, drinks and toiletries, but today's a little bit special because we're inviting a barber down for haircuts. So it's a project that we call Haircuts for the Homeless. Not only do we want to give our homeless and patrons, free food, tea, hot drinks and sandwiches, we also want to give them a feeling of dignity. Striving to accommodate the community with food and drink. But now, not only with food and drink, now we have a dedicated hairstylist to style you up until perfection. Thank you, Fido Nido. For 1 year, Fido Nido's always looked after me while I've been here. Very polite. A lot of things been changed, so it's really good, this place. They've helped a lot of people. I've come to Fido Needles for the past year or so, and it's a really nice space. Takes some of the best tea in town, I will say. Better than Starbucks, better than anywhere you can go. And it's really nice to sit inside and meet all these different people, different characters on the street, outside of the street, just literally sitting down inside. It's a very lovely little atmosphere to take away from the hostility of outside. It's nice. First time here today, but the staff are very helpful. And mostly for the homeless, but people who need food, it's a very good place to have for the community and people who need it to come and get food items and have tea and coffee and sandwiches, especially on a cold day like this. Everybody knows if they're down and out, feeling low, have no food, struggling, especially with COVID, they can come here and pick up a food parcel. The staff here are very good. They let you in Monday to Friday from about 9:30. You can come and have a cup of tea and a sandwich. I believe it's better to feed them, to give them the food. इस मौके पर शहरियों ने फलाही तंजीम के इस मुनफरद आइडिया को बेहद सराहा, जिससे बेघर, गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को बेहद फ़ायदा होगा। शहरियों का कहना था कि बाकी लोग भी इसी तरह गरीब और नादार अफराद का ख्याल रखें तो माशरे से इम्तियाजी सलूक की लानत का खात्मा हो सकता है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो में एलीट डेविस लंदन क्रिकेट लीग की 32वीं तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें फातेह टीम और शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस तकरीब के लिए वर्ल्ड कप 2019 की फातेह ट्रॉफी ख़ास तौर पर नुमाइश के लिए भेजी गई थी। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। एलीट डेविस क्रिकेट लीग की 32वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात मशरकी लंदन के इलाके वॉल्थमेस्टो के एक मुकामी हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। लीग की चैंपियन मार्शल्स क्लब को फातेह ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर्स अप ट्रॉफी इमैनुअल क्रिकेट क्लब के हिस्से में आई। मैराथन क्रिकेट क्लब T20 की चैंपियन ठहरी, जबकि पंजाबी वॉरियर और रनर्स अप मर्टन को ट्रॉफी के अलावा कैश अवार्ड्स भी दिए गए। इनफरादी कारकर्दगी में पंजाबी वॉरियर्स के बेहतरीन बैट्समैन रमवीर सिंह हुए। इसके अलावा मार्शल्स क्लब के हसाम मुश्ताक साल के बेहतरीन बाउलर करार पाए। नेपाल के सचिन कलवाल, काउंसलर काशिफ हारून, कानूनदान मजीद, ग्राहम पारेख, एक्स क्रिकेट प्रेसिडेंट LPL, इब्रार मीर, अमजद खान, वाइस चेयरमैन PCL, साजिद पटेल, वाइस चेयरमैन NCL ने टीमों, खिलाड़ियों और एम्पायर्स में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर एलीट डेविस क्रिकेट लीग के चेयरमैन सलीम यासीन ने कहा कि खुशी है कि हम गुज़िश्ता 32 सालों से
क्रिकेट लीग करवा रहे हैं और आज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी क्रिकेट के लिए हमारी खिदमत को देखते हुए वर्ल्ड कप की 2019 की फातेह ट्रॉफी नुमाइश के लिए भेजी है। ये लीग हमने 32 साल पहले शुरू की थी और आज हमारा ये 32nd प्रेजेंटेशन अवार्ड सेरेमनी है। सबसे बड़ी हमें खुशी हो रही है कि इंग्लैंड ने हमारी क्रिकेट की फैसिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जो आईसीसी की वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी जो कि यहाँ पर है, जो कि इन्होंने 2019 में जीती थी, हमें दी है डिस्प्ले करने के लिए। सलीम यासीन साहब जो चेयरमैन है लंदन एलियट डेविस लंदन क्रिकेट लीग के 32 साल से वो एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं कि उनकी लीग में यहाँ के गोरे लोग और फिर एशियन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेलते हैं। ये बहुत अच्छा है, यहाँ के एक स्टैंडर्ड कायम है। दूसरा ये है कि यहाँ टीमें जो है वो भी कम्युनिटी में उसी तरह हिस्सा ले रही हैं जिस तरह के एक अच्छी एक्टिविटी में आते हैं। तो मेरे ख्याल में हम मुबारकबाद देते हैं उनकी मैनेजमेंट को, उनको। Such a wonderful occasion of what's happening with the Elliot Davis London Cricket League, 32 years annual ceremony taking place, legendary work by Salim Yasin Saab and his team for the wonderful work they have done for communities, opened up many doors and opportunities, and people like myself who also run a league are very inspired by seeing a father figure like Salim Yasin Saab who's been very inspirational. बहुत सालों से सलीम साहब कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, यंगस्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है क्रिकेट में। इनकी अपनी लीग है जो कि ये जिसके ये सरबराही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इनकी बहुत ज़बरदस्त खिदमत है कम्युनिटी के लिए और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव टू कीप द यंगस्टर्स ऑफ द स्ट्रीट एंड कीप देम बिजी। काउंसलर काशिफ हारून ने कहा कि चेयरमैन सलीम यासीन मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं कि जो नौजवानों को खेलों की तरफ लेके आ रहे हैं और वो गुज़िश्ता 32 सालों से ये लीग मुनक्किद करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए उनकी बहुत ज्यादा खिदमत हैं। ब्रिटानिया क्रिकेट लीग के वाइस चेयरमैन राजा अमजद ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि गुज़िश्ता 32 सालों से ये लीग क्रिकेट की बहुत खिदमत कर रही है और इससे कई अच्छे प्लेयर्स पैदा हुए हैं। स्पोर्ट्स के लिए सलीम यासीन की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एंड्रोला कामिनारा का इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के एजाज़ में इशाइया। पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय ममालिक के सफ़रा ने इशाइये में शिरकत की। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर मोहतरमा एंड्रोला कामिनारा ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर मोहतरमा एंड्रोला कामिनारा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मुआहदे से दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और GSP+ स्टेटस से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में नुमाया इजाफ़ा हुआ। इशाइये में मौजूद यूरोपीय ममालिक के सफ़रा ने अफ़गानिस्तान से सफ़ारती अमले और शहरियों के महफूज इनखला में पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत को सराहते हुए वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाक फेडरेशन इटली और तहरीक कश्मीर इटली ने 6 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले शहर ब्रेशिया में इतवार को इटली भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी काफ़िलों की सूरत में शिरकत करेगी। फेडरेशन के अहदेदारान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की तमाम तंजीमों से फेडरेशन के साथ मिलकर कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की अपील की है। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में। पाक फेडरेशन इटली और तहरीक कश्मीर इटली की क़यादत ने 6 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इटली भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को यौम यकजहती कश्मीर के मुजाहरे में भरपूर शिरकत करने की दावत दे दी। मिलान में कम्युनिटी की रहनुमा चौधरी खालिद महमूद गाजीपुर की जानब से पाक फेडरेशन इटली और तहरीक कश्मीर इटली के एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब में बड़ी तादाद में कम्युनिटी की रजिस्टर्ड तंजीमों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब में पाक फेडरेशन इटली के चेयरमैन चौधरी अमजद हुसैन रोलिया, सदर चौधरी बशीर अमरा, जनरल सेक्रेटरी आसफ रजा, तहरीक कश्मीर इटली के कायम मकाम सदर चौधरी बाबर वड़ाइच और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए पूरी कम्युनिटी को मुतहद होकर जद्दोजहद करने की जरूरत है। कम्युनिटी की बढ़ती तादाद के साथ साथ मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि कम्युनिटी के लिए नेपल्स में कौंसलेट की अशद जरूरत थी, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। फेडरेशन के सदर चौधरी बशीर उमरा, जनरल सेक्रेटरी आसफ रजा ने कहा कि
के फेडरेशन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को PIA की मिलान से परवाजों, मिलान कौंसलेट समेत कई मसाइल को हल करवाया। इस मौके पर कायम मकाम सदर तहरीक कश्मीर इटली चौधरी बाबर वराइच ने कहा कि 6 फरवरी को तहरीक कश्मीर इटली, पाक फेडरेशन इटली, पाक कश्मीर फाउंडेशन इटली और जीवे जीवे पाकिस्तान इटली मिलकर ब्रेशिया में यौम यकजहती कश्मीर पर एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिटी से भरपूर शिरकत की अपील है। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के शुरा ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। पाक फेडरेशन इटली ने आज नॉर्थ इटली में जितने भी हमारे इर्द गिर्द के नॉर्थ इटली की कम्युनिटी है वहाँ पे विज़िट किया और माशाल्लाह इसको जितनी भी तंजीमें हैं रजिस्टर्ड यहाँ पे नॉर्थ इटली में मिलान और इसके गिरदनवा में उन्होंने इससे ज़ाहिर यकजहती किया और उसको फ़ाल करने का जो है पूरा उन्होंने तावन की यकीन दहानी कराई है। और कश्मीर के हवाले से जो 6 तारीख को ब्रेशिया में प्रोग्राम हो रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए उनका अपना तारुन पेश किया है। इसके लिए हम उन सबके शुक्रगुजार हैं। आज मिलान में जो जितनी रजिस्टर्ड तंजीमें हैं मिलान में गिरदोनवा में उन सारे तंजीमों के नुमाइंदगान यहाँ शरीक हैं और हम सब ने उन्हें दावत दी है और उन्होंने प्रोग्राम में भरपूर शिरकत का वादा किया है। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर हम चौधरी हालत महमूद गाजीपुर साहब का शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें गिरदोनवा की तमाम तंजीमों के सरकर्दा रहनुमा और नुमाइंदगान शरीक थे। तमाम रजिस्टर्ड तंजीमों ने और अहदेदारान ने पाक फेडरेशन इटली और पाकिस्तान तरीके कश्मीर पे मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है और 6 फरवरी को होने वाले प्रोग्राम में तमाम तंजीमों ने भरपूर शिरकत करने की हमायत का ऐलान किया है। प्रोग्राम के आखिर में चौधरी खालिद महमूद, चौधरी शाह नज़ीर और चौधरी शहजाद वड़ाइच ने फेडरेशन और तहरीक कश्मीर इटली को मिलान में खुशामदीद कहते हुए 6 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मुजाहरे में भरपूर शिरकत करने की यकीन दहानी कराई। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़ इटली। थाई एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन 2 साल के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया। 1 फरवरी 2022 से थाई एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए दोबारा फ़िज़ाई ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस ज़मन में पहली फ़्लाइट बैंकॉक से लाहौर के लिए आज रवाना हो रही है। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थाई एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल गफ़ार वारसी, सीनियर नायब सदर जनाब मलिक शाहीन यूसुफ ऐवान, जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अज़हर विर्क, नायब सदर जनाब मुमताज़ अली ख़ान, नायब सदर जनाब मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर मोहम्मद इमरान, चौधरी वक़ास अकरम और मोहम्मद आबिद ने बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरनोबी में जाकर थाई एयरलाइन के स्टाफ और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी और फूल पेश किए, जबकि पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी फूल पेश किए गए। मुसाफिर बहुत खुश थे क्योंकि कमोबेश 2 साल बाद कोरोना की सूरत हाल से पैदा शुदा मसाइल में कमी आ रही है और अब मुसाफिर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के लिए डायरेक्ट सफ़र कर सकेंगे। दुबई में मुकीम मारूफ कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियत शौकत महमूद बट की जानिब से मंडी बहाउद्दीन से मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ के दौरा दुबई के दौरान उनके एजाज़ में इशाया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अरब कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान से आए मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मज़ीद तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की पाबंदियों के नरम होते ही मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से समाजी सरगर्मियों का आगाज हो गया। गुज़िश्ता रोज मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत शौकत महमूद बट और चौधरी साकिब महमूद की जानिब से मंडी बहाउद्दीन से मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज की क़ियादत में आए कारोबारी वफद के एजाज में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान से आए मेहमानों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया और ढोल की थाप पर उन्हें वेलकम किया गया। इशाइया तकरीब के मेहमान खुसूसी हाजी इम्तियाज़ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह है। वोट का हक देकर इमरान खान ने उनका देरीना मुतालबा पूरा किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक रई इस्तेमाल करेंगे और जहाँ तक पाकिस्तानियों के मसाइल का तल्लुक़ है, जिस तरह आपने मोबाइल की निशानदेही की है, ये हम अपनी गवर्नमेंट के लेवल पे उठाएंगे इसको और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुसूसी तौर पे सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों पे बिलीव करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे करते हैं। तकरीब के शुरका अब्दुल मजीद मुगल, शौकत महमूद बट और दीगर का कहना था कि आज का प्रोग्राम गैर सियासी है। हम पाकिस्तान से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आज की तकरीब इस बात का सबूत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और वो पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करते रहेंगे। भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इकट्ठ किया और ये सारे साथी इकट्ठे हुए। ये सब कई
बहुत प्यार और हर बंदे का ख्याल रखते हैं, गरीबों मस्कीनों का पाकिस्तान में हर तरह से जो इनसे हो सकता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं। इधर भी इनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है इन्होंने पाकिस्तान से मंगाए, सबको रोज़गार दिया। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की ब्लेसिंग होती है। असल में ये जो प्रोग्राम आज जो हुआ है वो गैर सियासी था और मैं इस पर शौकत भट्ट साहब का बड़ा मशकूर हूँ, उनको दाद भी देता हूँ कि उन्होंने इसको मद्देनज़र नहीं रखा कि हम किस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, उसको इसको मद्देनज़र रखा है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं जो उनके लिए दावत की है। आज इम्तियाज़ साहब जो मंडी बावलदीन से MNA हैं उनकी आनर में, और चौधरी इफ्तार बेगा साहब और मलक नईम साहब जो सियालकोट तहसील के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि चौधरी साजिद साई साहब जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनकी ऑनर में आज ये दावत दी गई है। और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे एक छोटी सी कॉल पे तमाम दोस्त भी आए हुए थे और मेरे मेहमान भी ये आए हैं। इशाइया तकरीब में पाकिस्तान से चौधरी इफ्तिखार ऑफ बीगा मलिक नवीद, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ तहसील सियालकोट मलिक नईम कैसर, मारूफ बिजनेसमैन चौधरी साजिद साही, शहजाद सियाल और चौधरी यासिर, चौधरी हुमैर, चौधरी अयाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि मुस्लिम लीग नून UAE के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल मजीद मुगल, चौधरी मोहसिन, चौधरी अली जफर, मलिक हैदर, सहाफ़ी अरशद अंजुम और दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी तकरीब में मौजूद थे। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।